यहाँ दिखाई पड़ा वैसे रखो वर्टिकल नहीं। अच्छा यही तो होस्ट है। इसे हमें नहीं दिखाई पड़ा। दो आपके लिए हम दिखाई पड़ रहा कैमरा ऑन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ये आपका कब हो सकता है? जैसे रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में आपको एटीपी सिंथेस एंजाइम दिखाई पड़ सकती है, ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ा था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी ये चीज है। और ये कपलिंग फैक्टर है। इसके साथ साथ यहाँ पर बीच में आपको दिखाई पड़ेगा प्लास्टोसाइलेंस पीसी। ये भी आपको क्या मोबाइल कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियरली ये डायग्राम समझना है। आप देखिए यहाँ पर कितनी चीजें, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंपॉर्टेंटली आपको 5 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि 5 सुप्रामोलिक्यूलर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में सबसे नंबर 1 पर आप देख लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। नंबर 1 पे है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। नंबर 1 पर है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो कि ऑपरेट होता है P700 पर। ठीक है, Yes, इस पर sir. P700 पर। Yes, sir. 700 क्या है, ये वेवलेंथ है लाइट। Wavelength. ठीक है, और दूसरा क्या है आपका PS2। PS2. ये PS2 ऑपरेट होता है P680 पर। 680 क्या है, ये इसकी वेवलेंथ है। फिर आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसा समझिए, जैसे आपके देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, बीजेपी, है ना। Yes, sir. दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है, Congress. कांग्रेस। कुछ छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जैसे समाजवादी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी का एक गठबंधन है जिसको हम बोलते हैं एनडीए, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनके सारे विधायक जितने हैं, सारे एमपी जितने हैं, ये सब मिल करके किसी एक बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से ये PS2 और PS1 जो है, ये एक बड़ी पार्टी है। और इसके साथ साथ जो एसेसरी पिगमेंट्स आपके होते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, चाहे वो फाइटोबिलिन्स हो, चाहे वो कैरेटिनॉइड्स हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करती हैं, और लाइट को हार्वेस्ट करने के बाद ये अपने अपने ये जो PS1 और PS2 है, ये इसके रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। इस रिएक्शन सेंटर को ये दे देती हैं अपनी लाइट एनर्जी, लाइट को हार्वेस्ट करने के बाद, और ये यहाँ पर पहुंचाती हैं, और पर्टिकुलर जो रिएक्शन होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, Yes, तो sir. आपका हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। ये 3 चीजें आपको देखने को मिल गई। चौथी चीज क्या है इसमें, चौथी चीज आप यहाँ पर देख, वो है आपका कम्प्लेक्स पार्टिकल, CF पार्टिकल।
और पांचवा है आपका साइटोक्रोम B6। क्या है? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 कहाँ पर पाया जाता है बेटा? यहाँ पर पाया जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 5 सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं और इन्हीं में ही हम जानते हैं कि हमारा जो एडीपी मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोराइलेशन करके इसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिए। तो इसमें कुछ और ऐड करेंगे हम। सर CF पार्टिकल्स के नीचे क्या लिखा है? साइटोक्रोम B6 है। ओके सर। सर कल टेस्ट 2 बजे है। हाँ बेटा। सर मेरी स्कूल की छुट्टी 3:30 पर होती है। हाँ 3:30 पर छुट्टी होती है स्कूल की। पूछना चाहती है सुबह टेस्ट करवा दें? नहीं सर, सुबह 9 बजे से जाना होता है। ऑनलाइन ही तो देना है, तुम बाद में दे देना, 3:30 बजे देना, क्या करना। ठीक सर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको? यस सर। तो पहले बीजेपी कांग्रेस को हटा देना है, तो लोगों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है ना। साइटोक्रोम B6 ये चीज आप समझ लीजिए। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये जो PS2 है, PS2 में आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ध्यान देना, कभी भूलना मत। यहाँ पर होता है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेगा तो आपके 2H+ में और नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में ये कन्वर्जन होता है। इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, और आपका जो PS1 है, यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा? इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करता है पता है? ये NADP रिडक्टेज क्या करता है पता है? ये NADP रिडक्टेज आपके NADP+ को कन्वर्ट करवा देता है किसमें? NADP H+H+ में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था NAD+ इसमें कन्वर्ट होता था, NADH+ H+ में कन्वर्ट होता था। ठीक वैसे ही है यहाँ पे। तो ये काम को परफॉर्म कौन करवा रहा है? ये काम को परफॉर्म करवा रहा है आपका NADP रिडक्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है रिडक्शन का। ये काम हो रहा है रिडक्शन। एक सवाल का जवाब दीजिए अपने। सवाल ये है कि आपका फोटोसिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन? मतलब ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों? रिडॉक्स है। रिडॉक्स में तो दोनों ही आ जाता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाँ सर, दोनों ही है। दोनों ही है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर हम जो है यहाँ पर अगर हम CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं, तो इनमें से जब हम बनाएंगे इन दोनों को मिलने से C6H12O6 और प्लस O2 और प्लस NH3, तो आप हमें बताइए इनमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन? CO2 का ऑक्सीडेशन। नहीं सुनाई दे रहा है हमें। CO2 का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन। हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है किसमें? ग्लूकोज में। और वाटर O2 में। वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? वाटर।
ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करें, तो रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। आपका 6CO2 है प्लस 6H2O है, हमने बना लिया C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, और वाटर से हमें क्या मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। और आपका दो मॉलिक्यूल NADP प्लस वाटर के साथ मिल करके ये रिड्यूस हो जाता है, इसमें ये रिड्यूस हो जाता है आपका NADPH प्लस H पॉजिटिव। रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन। ये प्रोसेस हमारा है रिडक्शन, ठीक है। ठीक, तो चले हम आगे बढ़े। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन? तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन बताया था। एक बताया था हमने आपको साइक्लिक। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा हमने बताया था नॉन आपको साइक्लिक। नॉन Z स्कीम। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, है ना। यस सर। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा नाराज हुआ, घर से बाहर निकला कि आज के बाद घर नहीं आएंगे, लेकिन वापस शाम को अपने घर वापस आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो ये जो पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात कर लेते हैं। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आपका जो है, ये रिएक्शन सेंटर है आपका, जिसको हम बोलते हैं P700। मतलब ये क्या है आपका PS1, ये क्या है PS1 है ये, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपको एसेसरी ग्लैंड। ये आपका एसेसरी ग्लैंड नहीं लगती, एसेसरी पिगमेंट। पिगमेंट एसेसरी ग्लैंड बोल रही है, ठीक है। ये तो ये यहाँ से आपका आएगा फोटोन, लाइट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी इधर से आ रही है, ये इस फॉर्म में आ रही है बेटा, फोटोन के पैकेट इस फॉर्म में आ रही है, जिसको हम HNU कहते हैं। थोड़ा सा ये इंक्लूड कर लो, इसमें मजा आएगा, है ना। तो HNU नीचे आ रही है। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट है, इसमें इन्होंने क्या किया, लाइट को भी, इस लाइट को हार्वेस्ट किया, लिया और अपने रिएक्शन नियर बाय रिएक्शन सेंटर को इसमें दे दिया, अपने नियर बाय रिएक्शन सेंटर को इसमें साइड से बेटा दे दिया। अब जैसे ही दे दिया तो यहाँ पर मौजूद P700 पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन सब कैसे आगे बेटा, एक्साइटेड स्टेज पर आ गए। एक्साइटेड। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पर आए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर की तरफ निकले इस रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यस इस सर। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए,
सीधे से जा रहे हैं बेटा, ध्यान से ये सीधे से जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला है तो हम इसका क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करते कहाँ पर है, हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। याद करिए, ऐसा ही कुछ हमने प्लांट रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, यस सर। केमी ऑस्मोसिस का फेनोमेना, जिसको फिशर मिशेल ने दिया था। ठीक है, यस सर। फिर क्या होता है इसमें, इस टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है केमी ऑस्मोसिस होती है, एक रिएक्शन परफॉर्म होती है। और इस रिएक्शन में होता ये है कि आपका जो एडीपी मॉलिक्यूल है, आपका जो एडीपी मॉलिक्यूल है, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के ये बना लेगा एटीपी। क्या बना लेगा, एटीपी। और हम जानते हैं एटीपी क्या है, मतलब ये हमारा एनर्जी है, यहाँ पे इसको हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया बेटा, एग्जॉस्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर नहीं, इसके आसपास, मतलब इधर जो है, इधर से ही इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं, आसपास कोई नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। इसलिए क्या किया हमने कि इलेक्ट्रॉन को जहां से लिया तो उसको वहां पर हमने वापस कर दिया। क्यों वापस होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर निकला था तो इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ। भैया जब आप अपने कमरे से बाहर निकल जाते हो तो आपका कमरा वैकेंट हो जाता यस सर। है ना। जब सुबह से शाम तक आप काम करके वापस आते हो तो आप अपने कमरे में वापस आते हो, क्योंकि आपका कमरा खाली है। लेकिन मान लो कि अगर वही कमरा आपसे निकलने के बाद कोई दूसरा ऑक्यूपाई कर लिया तो आप उस कमरे में जा पाओगे, नहीं। नो सर। जा पाओगे, मतलब वो जगह अब आपकी नहीं रही। सिंपल सी बात यहाँ पर है, P700 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर निकला तो यहाँ पर इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया, वैकेंट एरिया खाली हो गया। तो अब जब वही इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड हो गया है, मतलब इसकी सारी एनर्जी हमने इस्तेमाल कर ली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, यानी कि वहां पर हमने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके एटीपी बनाया है। और इन दोनों के मिलाने में जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, है ना, वो इलेक्ट्रॉन यस की सर। एनर्जी थी। अब जो ये एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये वापस से लौट के अपने घर में वापस आ जाएगा, ये वापस से लौट के अपने घर में वापस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब ये ऐसे गया वापस अपने घर में वापस आ गया। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है, यस ठीक सर। है। यस सर। चलो इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिया सर। यस सर। लिख लिया, चलिए आगे चलिए। हाँ। अब देखिए इस वाले जो हमने ये पढ़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इससे हमने क्या सीखा, हमने इससे ये सीखा है कि इसमें देयर इज नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन। यस सर। ऑक्सीजन प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, पहला रिजल्ट मिला। दूसरा क्या मिला, दूसरा हमें ये मिला, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा देयर इज नो रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। और चौथी बात यहाँ पर ओनली एसी मिलिट्री पावर जो बनती है, ओनली एसी मिलिट्री पावर कौन सी है, एटीपी। आपकी एटीपी। एटीपी, आपकी एटीपी। ठीक है, और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें
सिर्फ और सिर्फ ओनली PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। यस सर। और ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम फर्स्ट या आप कह सकते हैं P700 मेनली कहाँ पर होता है बेटे? स्ट्रोमा लैमेला। वेरी गुड। occurs mainly in स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। हो गया ये? यस सर। Yes, sir. चलिए अगला पॉइंट है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पर साफ सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हुआ था वो इलेक्ट्रॉन अपने घर में वापस नहीं नहीं। आएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस स्क्रीन को हम बोलते हैं जेड स्क्रीन। चीज चलती है, ऐसी चलती है, और इसको हम रिवर्स रोटेट करके देखेंगे। अगर हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड स्क्रीन। ठीक है, ये जो मामला है वो चलता है आपके ग्राना थैलिकॉइड। लैमेलिन, ग्रेना लैमेलिन में चलता है। और यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे excited electron will not return to electron hole because जो इलेक्ट्रॉन होल जो क्रिएट हुआ रहता है वो इलेक्ट्रॉन जो होल जो है फिल कर दिया जाता है। किससे? जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल के पास चला जाता है। इस वजह से जब आपका कमरा खाली होता है तो वहां पर कोई दूसरा मेहमान चला आया है। बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये है PS2, ये आपका है PS2 जिसको हम बोलते हैं P600, है ना? यस सर। और ये आपका है PS1 जिसको हम बोलते हैं P700। यहाँ पे PS2 में होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान से समझिएगा। H2O 2H2O अगर लेते हैं तो हमें 4 प्रोटॉन मिलेंगे। हमें मिलेंगे यहाँ पर 4 प्रोटॉन और प्लस यहाँ पर हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ ही साथ हमें मिलेंगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें हमें मिलेंगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय दल की पार्टियां वो लगी हुई हैं। इन्होंने क्या किया है?
इन्होंने लाइट को हार्वेस्ट किया है। ठीक है, इन्होंने लाइट को क्या किया बेटा, इन्होंने लाइट को हार्वेस्ट किया है। जब लाइट को हार्वेस्ट किया तो लाइट एनर्जी इनके पास आई है, अब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट। अब इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि एनसीईआरटी में इस एक्सेप्टर का नाम ही लिखा दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसका चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। किसने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब सेम टाइम पर आप इधर देखिए कि इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, ये आपके क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में हो रही है। इस आयन की प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसका इस्तेमाल बाहर इवेपोरेशन हो जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इस इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन जो है घर खाली हो गया ये वाला, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जाएगा तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ये वापस इस जगह पर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को लेके जाया गया कहाँ पर, इस पर PH2 पर। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करवाएगा मैग्नीज आयन Mn2+, ये काम करवाता है। ये बात आप याद रखिए, मतलब इस 4 इलेक्ट्रॉन को PH2 पर ले जाने का काम कौन करेगा, हमारा Mn2+ करेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ये क्लोराइड आयन इस्तेमाल होता है, और ये फोटोलिसिस के दौरान बना हुआ जो 4 इलेक्ट्रॉन बना है या जो निकला है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को PH2 के से पहुंचाने का काम कौन करेगा, मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है आगे। अब हो गई है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। फिर इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसने किसको दे दिया बेटा, इसने दे दिया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी यहाँ पे, या इसी को हम बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। इसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F ने इलेक्ट्रॉन को लिया, लेने के बाद क्या किया, इसको इसमें दिया, इसी को किसी को दे दिया, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। अब इस घटना के दौरान होता क्या, इस घटना के दौरान होगा ये कि आपका जो ADP मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, प्लास्टोसाइनिन ने जो इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड हो चुका है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है इस जगह पर, क्योंकि इसने अब क्या किया है, इसने अब ATP बना दी है। ATP बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो अभी एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इस प्लास्टोसाइनिन ने इस एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसको, फोटोसिस्टम यस फर्स्ट को, इसको दे दिया, फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे दिया। लेकिन आप ये समझिए कि इसी सेम टाइम पर जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, जो सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, वो सनलाइट क्या यहाँ पर मौजूद जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, क्या इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी। पड़ेगी। यहाँ पर भी लाइट आपकी आएगी इधर से, मतलब कहीं से भी मान लीजिए इधर से भी आपकी लाइट आएगी। तो जब लाइट यहाँ पर आएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा, एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन, और ये एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा और इधर से सनलाइट PS1 पर पहुंची, तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर की तरफ जाएंगे। और चूंकि हमने बताया कि PS1 के पास क्या होता है, इस PS1 के पास क्या होता है, NADP रिडक्टेज। मैंने क्या बताया, इसके पास होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है ना। तो Yes, इस NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा क्या, होगा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा ये कि आपका ये जो NADP है ना, NADP प्लस है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, by the complete oxidation of the NADPH plus there will be 3 ATP formed, 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और तो yes, और ये जो आप पूछोगे सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, आप पूछोगे नहीं कि सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, आपने हाइड्रोजन को कहाँ से इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, बताइए। तो हम इसका जवाब देते हैं NADPH प्लस H प्लस। तो बेटा ये जो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया था, ये वाला, ये हाइड्रोजन आप लोगे यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, ये हाइड्रोजन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, ये हाइड्रोजन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लोगे तो आपका ये रिड्यूसिंग पावर जो एसिडिटी पावर है ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो एंजाइम कौन सा है, एंजाइम का नाम हमने क्या बताया, एंजाइम का नाम हमने बताया NADP reductase. NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज, ठीक है। चलिए इसको छाप दीजिए जल्दी। हो गया सर। डन सर। ओके चलो आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें हमको लिखना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जल्दी से फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे क्या, नंबर 1 पॉइंट हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट ये है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन will not return to electron hole because electron hole filled by those electrons produced by photolysis of water, क्लियर। Yes, sir. पूरे रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो जो हमारा NADP प्लस का जो पूरी तरीके से रिडक्शन होता है उसको हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि आपका 4H प्लस है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन है और आपका 2 NADP प्लस है, ठीक है। ये बन जाएगा क्या आपका 2, आपको बन जाएगा NADPH प्लस H प्लस, ये बन गया। अब इस नॉन Yes, साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोराइलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नंबर 1
इनका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 कि बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर इन्वॉल्व, है ना? Yes, sir. ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो एसिमिलेटरी पावर बन रही है वो दोनों बन रही है। कौन कौन सी? आपकी एटीपी भी बन रही है और आपका NADPH प्लस H प्लस भी बन रहा है। ठीक है। Yes, sir. तीसरी बात, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है तो इस बात को हम लिखेंगे ही कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई, Yes, बहुत अच्छे sir. से डिटेल। ठीक है। Yes, sir. आगे. चलिए आगे चले। हाँ जी। हम आपको पढ़ाते हैं बेटा केमी ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। केमी ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, और अगर फोटो लगा हुआ तो इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना? Yes, sir. एडिशन ऑफ द फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए आपको एक बार नहीं, हमने कई बार बताया है कि जो मूवमेंट होता है किसी चीज का, जो मूवमेंट होता है तो किस लिए होता है? मूवमेंट अगर होता है किसी चीज का, वो क्यों होता है? सवाल पैदा होता है क्यों? Difference in gradient. टेबल या नहीं? इसकी वजह है कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए, है ना? Yes, sir. इस डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने, और ये जो डिफरेंसेस है इसे को बायोलॉजिकल वर्ड में हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि जैसे कोई सब्सटेंस यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो ग्रेडियंट की बात करेंगे तो इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट क्या है? कम है। मूवमेंट इधर से इधर होगा, फ्रॉम द हाई ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट। ये सब चीजें हम लोगों ने आपको कई बार पढ़ाई थी। ठीक है। Yes, sir. बड़ी सिंपल सी बात है कि एक बैटरी लेते हैं हम, एक बैटरी हम लेते हैं, ठीक है। हम एक क्या लेते हैं? बैटरी लेते हैं। इस चीज को समझ में आ जाएगा आपको, तो आप ये चीज भी आप समझ जाएंगे। हम एक बैटरी लेते हैं, बैटरी में एक तरफ आपका प्लस चार्ज लगा होता है और एक तरफ क्या होता है बेटा? माइनस चार्ज लगा होता है। हम जानते हैं माइनस चार्ज वाली की तरफ ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू प्लस चार्ज वाली, और एनर्जी का फ्लो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है ना? एनर्जी का फ्लो किधर से होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो एनर्जी जो है हमारी इस तरफ से इस तरफ तक जा रही है, ठीक है, जाने की टेंडेंसी रहती है।
तो जब एनर्जी इधर से इधर जाने की टेंडेंसी रह रही है तो हमारी चालाकी क्या कहती है, हमारा जो विवेक क्या कहता है, हमारा विवेक ये कहता है कि ये जो एनर्जी इधर जाने की टेंडेंसी रखती है इसका हम यूटिलाइजेशन कर लें, यस है ना, इसका हम यूटिलाइजेशन कर लें। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम हम करते हैं। हम करते क्या है, हम जो है यहाँ पर एक लगाते हैं बल्ब, यहाँ पर हमने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, हमने लगा दिया बल्ब, और बल्ब को हमने तार से क्या किया, कनेक्ट कर दिया इधर से इधर, और फिर इधर से इधर कनेक्ट हो गया। अब बताइए कि जब आपकी एनर्जी हायर से इधर जाएगी, लोअर की तरफ जाएगी, तो इस एनर्जी की वजह से ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ग्लो करेगा। है ना, ग्लो यस करेगा सर बल्ब हमारा। ये सिंपल Yes, फिजिक्स हम जानते हैं। इसी यस सिद्धांत पे हम क्या करेंगे कि बेटा केमी ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डेवलप करवाएंगे। और ग्रेडियंट किसका होगा बेटा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा, हम डेवलप करवाएंगे। और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से उस प्रोटॉन एनर्जी के थ्रू हमने क्या बनवाना है, एनर्जी बनानी है, और वो एनर्जी होगी हमारी क्या, एटीपी, ठीक है। वो एनर्जी क्या होगी हमारी, एटीपी। जैसे आपको एक एग्जांपल और मैं दे दूं, मैंने बताया भी था क्लास में, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि हमारी क्लास का जो अगला टॉपिक होता है उसको हम उसका ब्रीफली हम जो है क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके होते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर कोई बंदा 10th फ्लोर पर खड़ा है, ये बड़ा मशहूर एग्जांपल है हमारा। ये 10th फ्लोर पर बंदा खड़ा है और ये क्या है आपका MgH, मास अलग है, ग्रेविटी क्या है सेम है, हाइट क्या है अलग अलग। एक बंदा यहाँ पर है, इसका MgH, तो हाई एनर्जी किसकी है, इस वाले ऊपर की हाई ऊपर एनर्जी वाले है, की ऊपर वाले की एनर्जी हाई है। इसमें फिजिक्स आज हम फिजिक्स ही पढ़ाएंगे आपको। और इसकी एनर्जी क्या है, इसकी लो एनर्जी है। हमारी लो। भाई ग्रेडियंट को मेंटेन करना है, मिनिमाइज करना है, तो क्या करना होगा, हाई टू लो की तरफ आना होगा हमको, इधर से इधर आना होगा, इधर से इधर आना होगा, इधर से इधर आना होगा, ना कि हम इधर से इधर जाएंगे। इधर से इधर जाने का मतलब क्या होता है, हमारी विवेक, है ना। अब Yes, क्या करना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम उतारेंगे तो हमारे लिए अक्लमंदी की बात होगी। नहीं तो अगर हम इसको उठा करके यहाँ से यहाँ फेंक देंगे तो डैमेज हो जाएगा ये मामला पूरी तरीके से, है ना। yes, sir. भाई अगर यस कोई सर काम है, हमने क्या बताया, हमें क्या बताया कि भाई हमें सिकंदरा से कोई चीज मंगानी है, ठीक है, हमें सिकंदरा से कोई चीज मंगानी है, और प्रियांशु अगर सिकंदरा है, तो मैं अरुण से नहीं कहूंगा या मैं जो धनंजय से नहीं बोलूंगा यार सिकंदरा से वो चीज लानी है, तुम जाओ लेकर के चल ले आओ। तो धनंजय वो बोलेगा सर हमसे क्यों कह रहे हैं, वो उससे कहिए, प्रियांशु से कहिए, वो वहीं से आता है आपका सामान लेता है ना। क्योंकि यस सर अगर डीजे काम Yes, sir. करता तो अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता, लेकिन प्रियांशु वही काम कर रहा है, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर टू लोअर की तरह ये सामान लेगा और चुपचाप सीधा लेकर के चला है। इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है। तो हाई एनर्जी को हम स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कुछ निकल करके आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है, ये एनर्जी डिफरेंसेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और इसी में हमें क्या करना है बेटा, एनर्जी निकालनी है, और वो किस फॉर्म में निकालनी है, एटीपी के फॉर्म में हमको निकालनी है, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पर आप समझिए कि दिस केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस वाज पीटर माइकल गिवन बाय पीटर मिचेल, पीटर मिचेल। 1961 हाँ, 1961 इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 1961 इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है आपके पीटर में, ठीक है। अब आप समझिए, ये लिख लो पूरा, क्या लिखोगे, लिखने वाली कोई बात नहीं। अभी लिखते हैं।
लिया था। लिख लिया सर। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, तो आप देखिए सर पहले वाली स्लाइड से नोट करना था। अभी इसमें क्या नोट करना है? मूवमेंट के बगल में क्या लिखा था सर? WEHYP। वाई। हाँ मोमेंट, वाई 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 वाई, सवाल वाला वाई। डन सर। ठीक है, अब देखो ये जो फॉस्फोराइलेशन का ये जो प्रोसेस है दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, आपको कौन सा होता है बेटा? फोटो फॉस्फोराइलेशन, और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए फोटो फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका जो एरिया है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं फोटोन यानी लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव वर्ड आया किससे? ऑक्सीजन से आया है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये प्रोसेस होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है कि आपका एडीपी मॉलिक्यूल जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके एटीपी बनाता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, मतलब टोटलिटी में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि बेटा एडिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है? एडिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। ठीक, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब देखो ये आपका क्या है? ग्रेना है, मैं बनाने जा रहा हूँ। ये बनाइएगा हमारे साथ। ठीक है, ये आपका जो है ये थैलाकोइड, ये आपका है थैलाकोइड। ठीक है, इस थैलाकोइड में ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन। बाहर की तरफ जो हमें दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और एक तरफ आपका है, इधर है आपका ये है आपका PS2, और इधर है आपका PS1। इधर आपका क्या है बेटा? PS1 है। ठीक, और इस तरफ आपको दिखाई पड़ेगा एटीपी सिंथेज। इधर ये आपका एटीपी सिंथेज। ठीक है, इतनी कहानी आपको है। फिर आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर बीच बीच में सारी चीजें इनपुट कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्लास्टोक्विनोन, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्लास्टोथाइमिन, और ये आपका क्या है? PS1।
हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है। और ये जो आपका एटीपी सिंथेज है, ये जो आपका एटीपी सिंथेज है, ये शो करता है एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या शो करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी, इट रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, प्रोटॉन से मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा कि बेटा 2H2O मॉलिक्यूल टूटेगा, तो यहाँ पर बदल सकता है 2OH- और 2H+। मतलब अब यहाँ पर प्रोटॉन आयन क्या हुआ, बढ़ गया इस ल्यूमेन के अंदर। इस ल्यूमेन के अंदर इस रिएक्शन की वजह से प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया। और साथ ही साथ इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया किसने, इस PQ ने, इस प्लास्टोसाइनिन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्लास्टोक्विनोन की एक खास बात ये भी होती है कि ये आपके स्ट्रोमा में मौजूद जो आपका प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी इसके पास। तो आप देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, इन दोनों को इस प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जैसे इसने इसको एक्सेप्ट किया वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो गया PQH2 में कन्वर्ट हो गया। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया PQH2 में, ये कन्वर्ट हो गया। अब जब PQH2 में कन्वर्ट हो गया मतलब ये क्या हो गया, इसमें PQH2 में रिड्यूस हो गया। तो अब ये वापस से क्या होता है, ये प्लास्टिक क्विनोन में कन्वर्ट होता है। जब प्लास्टिक क्विनोन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसका जो 2 प्रोटॉन है, वो 2 प्रोटॉन इसके अंदर आकर के चला आता है ल्यूमेन के अंदर, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्लास्टोसाइनिन के थ्रू। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा प्लास्टोसाइनिन से पहले यहाँ पर आपका साइटोक्रोम B6 भी होता है। तो आप लिख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये क्या है, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। फिर इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने, प्लास्टोसाइनिन ने। और फिर प्लास्टोसाइनिन ने किसको दिया, इस PS1 को दिया, इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन गई कि नहीं बन गई। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट Yes, चेन sir. बन गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे बेटा क्या हो गया कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रोटॉन आ गया, ये प्रोटॉन आ गया, यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये प्रोटॉन, हाई एनर्जी वाला प्रोटॉन इधर ज्यादा है और बाहर की तरफ ल्यूमेन में क्या हो गया, प्रोटॉन कम हो गया है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि PS1 में जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर के जाएगा तो ये NADP+ को क्या करेगा, एनर्जी देगा। और स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है उस प्रोटॉन को इस्तेमाल करके NADPH+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब NADP+ का अगर रिडक्शन हम करेंगे तब भी स्ट्रोमा के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि स्ट्रोमा के प्रोटॉन को कम करना है और ल्यूमेन के प्रोटॉन को बढ़ाना है, तभी ग्रेडियंट डेवलप हो पाएगा। तो स्ट्रोमा के प्रोटॉन को कम करने के लिए और ल्यूमेन के प्रोटॉन को बढ़ाने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें अपनाई। पहली चीज तो ये अपनाई कि हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर दिया। दूसरा हमने क्या कर दिया, इस प्लास्टोक्विनोन में स्ट्रोमा में मौजूद जो प्रोटॉन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये हुई कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है जिसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम है। इसने क्या किया, इसने NADP+ को इसमें कन्वर्ट करवा दिया बेटा, NADPH+H+ में कन्वर्ट करवा दिया।
मतलब यहाँ पर भी जो स्टोमा के अंदर प्रोटॉन थे वो प्रोटॉन को क्या किया, इसने इस्तेमाल कर लिया। Yes. इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और अब फाइनली हमने क्या करना है, इसको यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से पास करवाना है एटीपी सिंथेस से। ये प्रोटॉन यहाँ से पास होगा। कुछ बुक्स इसको 2 प्रोटॉन कहती हैं, कुछ बुक्स इसको 4 प्रोटॉन कहती हैं। तो जब ये 4 प्रोटॉन पास होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका एक एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके एक एटीपी मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, केमी ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, चलो Yes, sir. चलो इसको बना लो जल्दी। स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा अच्छी क्लास हो रही है ना यहाँ पे। नहीं Yes, सर, sir. हाँ, नहीं क्यों नहीं, मतलब सर, उसी पर अच्छी होती है। अच्छा वहाँ हम खड़े होकर पढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ, तुम लोग का बस चले ना। काफी पॉइंट आता है कि किन किन तरीकों से हमने क्या करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है। ठीक है, 3 रास्ते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने के। नंबर 1, फोटोलिसिस ऑफ वाटर गेट्स प्रोटॉन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर गेट्स प्रोटॉन, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, forms 2 proton from stroma to ल्यूमेन। lumen। ठीक है, तीसरा क्या होता है, स्ट्रोमल प्रोटॉन टेम्पोरेरी बॉन्ड से NADP+। ये जो आपने देखा इसको हम कह सकते हैं by these ways proton gradient develop। ठीक है, केमी ऑस्मोसिस आपका हो गया। आज की क्लास भी हुई आपकी है। ठीक है, थैंक यू सर। और ये सारी चीजें क्लियर हो गई थैंक होंगी यू सर। आपकी। यस सर। चलो बाय। Good day, sir.